हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे कि सप्तम भाव में यदि मकर राशि लिखी हुई है, मतलब अगर 10 नंबर लिखा हुआ है 7th हाउस में, तो क्या जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि सप्तम भाव में मकर राशि हो तो जातक की स्त्री जो होती है वो दंभी और कलह प्रिय होती है, उसको झगड़े करना बहुत पसंद रहता है। अल्प शिक्षित रहती है, वह अपने बनाव श्रृंगार पर ज्यादा ध्यान देगी, उसको कैसे दिखना है, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे श्रृंगार का सामान चाहिए, वह आगे उससे कोई मतलब नहीं रहता है। वह आभूषणों को प्राणों से भी अधिक प्रिय समझती है और स्वभाव से क्रोधी होने के कारण कर्कश वाणी भी बोलती है। मतलब वो हार्श वर्डिंग्स जो होगी वो उसके सिर्फ और श्रृंगार और ये सब सारी चीजें मिली ही नहीं मिली, इस टाइप के तरीके से उसके साथ में रहता है। और किसी का सहज ही तिरस्कार कर देना उसके लिए बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता है। मतलब आराम से, अगर किसी ने कुछ पूछा क्या है, ये वाली चीज है, नो नो नो, जाओ यहाँ से। मतलब बहुत जल्दी ही किसी को भी हार्श वर्डिंग बोलने में इनको खराब नहीं लगता है। तंत्र मंत्र पर उसकी अगाध श्रद्धा होती है, मतलब किसी तरीके से जादू टोना करके किसी को अपने वश में कर लेना, इस टाइप की चीजें। थोड़ा सा ना दिमाग से अल्प शिक्षित है और प्लस जो है थोड़ा दम भी है, कला प्रिय भी है, तो वो सब चीजें ज्यादा ध्यान में देती है कि किस चीज से किसी सामने वाले का हम बेकार कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, बुरा कर सकेंगे। यदि कोई कटाक्ष करे तो वह सहन नहीं कर सकती, मतलब खुद कर देंगी लेकिन किसी और का नहीं सहन होता है उन्हें। अपने अहम की तुष्टि प्राणपण से हो जाती है उनको, मतलब अपने अहम, अगर अपने अहंकार के ऊपर आ गया तो कुछ भी करके अपनी जान देकर भी उसके ऊपर वो कार्य करेंगे ही करेंगे, अगर अपने अपने अहंकार के ऊपर आ गई तो। ये लोभी बहुत होती हैं, ऐसी अवस्था में शनि सप्तमेश और अष्टमेश बनता है। ठीक है। यदि शनि पर बृहस्पति या चंद्रमा का प्रभाव हो तो धनाढ्य घर की पत्नी मिलती है। बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब धन वाले परिवार से वो स्त्री आएगी और वह सेवा परायण भी होगी। मतलब 2 ग्रह यदि अच्छे प्रभाव उस पे डाल रहे हैं तो अच्छा भी हो सकता है। ऐसे जातक की आयु भी दीर्घ होती है और यदि शुक्र द्वादश भाव में हो तो दाम्पत्य जीवन अच्छा भी होगा। और भले ही मंगल का दोष कितना भी प्रबल हो या ना भी हो, तो भी इनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है यदि इनका शुक्र द्वादश भाव में हो जाता है तो। शनि जो है पत्नी का और मंगल मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करने लगता है। दोनों ग्रह का पाप प्रभाव में आना जातक को उग्र स्वभाव वाला बनाएगा। ऐसा जातक जो है बैर को सहज नहीं भूलता। मतलब अगर किसी के साथ में कोई लड़ाई हुई हो तो वो जल्दी उसको भूलेगा नहीं, वो उसके प्रतिशोध के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। ठीक है, ये हुई मकर राशि, सप्तम भाव में मकर राशि की बात। अब आते हैं कुंभ राशि। यदि सप्तम भाव में 11 नंबर लिखा हुआ है, कुंभ राशि है, तो क्या होगा। शनि उसका षष्ठेश और सप्तमेश बनता है। लग्न के लिए अशुभ फलदायी होकर शनि अपने भुक्ति काल में धन और स्वास्थ्य का हानि करता है। धन भी उसका जाता है और स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। पुरुष जातक की जन्म कुंडली है अगर, तो उसकी पत्नी उससे कम संपन्न घर की मिलेगी, मतलब थोड़े से गरीब घराने से आती है। यदि स्त्री की जन्म कुंडली में ऐसा हो तो पति उसके पिता के स्तर से निम्न स्तर का होगा, मतलब उसकी शादी जो होगी उसका जो मायका था उससे थोड़ा सा निम्न स्तर से होती है, मतलब थोड़े छोटे घर में जाएंगी। अपवाद स्वरूप में इसका उल्टा भी हो सकता है। मतलब ऐसा समझिए कि जरूरी नहीं है कि छोटे ही घर में हो सकता है। मतलब जो उनका एक स्तर होता है ना विवाह का, वो स्तर कभी मैच नहीं होगा इस कंडीशन में, यदि जो है सप्तम भाव में कुंभ राशि है तो। ठीक है। और लेकिन जातक ऐसा तभी होता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब शनि और सप्तम भाव पर बृहस्पति और चंद्रमा की दृष्टि होगी, तब वहां पे उल्टा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। बृहस्पति और चंद्रमा की दृष्टि होना बहुत आवश्यक है सप्तम भाव के लिए। ऐसे जातक का जीवन साथी संघर्षशील होगा, विपत्तियों का दृढ़ता पूर्वक सामना करने वाला होगा। दृढ़ता पूर्वक मतलब कि वो एकदम डटा रहेगा कि हाँ, उसको कैसे इसको टैकल करना है, कोई भी कंडीशन आ जाए तो उसको टैकल कैसे करना, उसके लिए वो दृढ़तापूर्वक काम करता है। ईश्वर और गुरु से डरने वाला होता है, वो हमेशा ये सोचेगा कि उसके ईश्वर की बुरी दृष्टि न पड़ जाए, उसके गुरु भगवान न रुष्ट हो जाए। इस तरीके से अपने से बड़ों का हमेशा आदर करता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है। बृहस्पति और चंद्रमा हमेशा कुछ न कुछ अपना इफेक्ट जरूर डालते हैं। वह पुण्य कार्यों में रुचि रखेगा और सभी की यथाशक्ति सहायता भी करता रहता है। थोड़ा-थोड़ा, मतलब जितनी यथाशक्ति का मतलब कि अगर उनके पास में बहुत थोड़ा भी रहेगा तो भी उसमें से थोड़ी-सी सहायता के लिए ज़रूर निकालते हैं। संतति भी श्रेष्ठ और गुणवान होती है इनकी, ऐसे कंडीशन में। ठीक है? मीन राशि देखेंगे अभी। 7th हाउस में यदि 12th लिखा होगा, दिस इज़ द लास्ट राशि जो हम आज डिस्कस करेंगे 7th हाउस के लिए।
ऐसे जातक की सप्तम भाव में यदि मीन राशि हो तो जातक की स्त्री जो है वो उज्ज्वल वर्णी ना होकर थोड़ी-सी नेत्र नासिका से सुंदर दिखाई देगी, लेकिन उज्ज्वल वर्णी नहीं होगी, मतलब कि वो गोरी नहीं होगी, थोड़ी-सी सांवली होती हैं। लेकिन उनके नैन कटाक्ष रहेंगे और जो है मतलब देखने में फीचर्स जो होते हैं वो अच्छे होंगे। स्वभाव से चंचल होंगी, बातों में भी चपल होती हैं, बहुत फटाफट-फटाफट बोलने वाली, लेकिन देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही बात करती हैं। वो हमेशा बड़बड़ाने वाली नहीं मिलेंगी, लेकिन फास्ट टॉकिंग वाली मिलती हैं। और बृहस्पति यहाँ सुखेश और सप्तमेश बनता है, ठीक है? बृहस्पति ऐसी कंडीशन में सुखेश और सप्तमेश बनेगा। अतः बलवान हो तो मतलब बलवान कौन? बृहस्पति, ठीक है? बलवान है तो वह सुख देने वाला होगा, निर्बल या पापाक्रांत हो गया तो अशुभ फल भी दे सकता है। बृहस्पति पर मंगल का प्रभाव अगर है तो जीवन साथी की आयु क्षीण कर देगा इस कंडीशन में जब मीन राशि का सप्तम भाव है तब। सूर्य, शनि और राहु का प्रभाव पति-पत्नी में पृथकता ला देगा, वो सेपरेशन करेगा ही करेगा, अलग-अलग ला देगा तो तलाक तक लेके जाएगा और नहीं तो जो है दूर-दूर रहना, ये भी कंडीशन बना सकता है। उच्च का बृहस्पति हो तो गुणवान पुत्र उत्पन्न होते हैं और जातक के जीवन साथी की तैराकी में रुचि बहुत होगी। मीन राशि जल राशि है, इसलिए जो है तैराकी में रुचि उनकी ज़्यादा होती है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना है यहाँ पे, जहाँ-जहाँ सेपरेशन की बात आती है पति-पत्नी, अब सप्तम भाव की बात चल रही है तो सब पति-पत्नी में अगर सेपरेशन का कोई कंडीशन बन रहा है, मतलब तलाक तक की बात आ रही है, तो वह एक टाइम स्पैन मतलब जो छोटे से टाइम के लिए वो एक सेपरेशन का योग बन रहा होता है, बेटर वे है तलाक तक ना ले जाकर कुछ दिनों के लिए आप अलग-अलग रह लीजिए। अलग-अलग रहने तक का मतलब योग तक का आप अलग-अलग रहेंगे और उसके बाद योग शांत हो जाएगा क्योंकि जब कुंडली में कोई योग आता है तो डेफिनिटली वो होना ही होना है। अब वो चाहे इतने में हो जाए या इतने में हो जाए। तो उससे अच्छा है कि थोड़े में थोड़ा दूर थोड़ा दिन दूर-दूर रह लीजिए अपना अंडरस्टैंडिंग में और उसके बाद फिर से अपना साथ में रहिए जब तक योग खत्म नहीं हो जाता है तब तक। देखिए, हर चीज़ का तोड़ है। आप खुद से जानेंगे तो उस तरीके से आप अगर मैनेज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कुंडली में लिखी हुई बातें हैं, तो वो डेफ़िनिटली होनी ही होती हैं, पर उसकी सीवियरिटी आप डिसाइड कर सकते हैं, कि वो कितना भारी भरकम आप बना रहे हैं उसको, ठीक है? अब इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सप्तम स्थान पर मतलब 7th हाउस में यदि ग्रहों का इफ़ेक्ट पड़ता है, तो क्या इफ़ेक्ट होता है? थैंक यू।